अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम फिर से जो है ऑनलाइन स्टडीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। सो अब हम जो है फिर से जो है वीडियोस के ज़रिए बहुत इजीली, ज़्यादा इजी तरीके से अपना जो है आर्ट वर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होता है। आप लोगों को क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई भी क्वेरी हो, तो आप जो है वो अपने गिवन टाइम पे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले जो पेज आप लोगों के लिए डिसाइड किया है वो बहुत इजी है, इसलिए क्योंकि हम इस पेज के रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो पहले देख चुके हैं, कर चुके हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा कि हम किस तरह से इन शेप्स को पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेज नंबर खुलती हूँ। पेज नंबर 18 पे आज हमने जो है थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। सो हियर इज पेज नंबर 18। आप पेज नंबर 18 में देख सकते हो कि ये शेप्स हैं और इन शेप्स को हमने नेम देने, ठीक है। पर नेम देने से पहले हम पेज नंबर 16 पर आते हैं। आप पेज नंबर 16 देख सकते हैं। पेज नंबर 16 पर जो शेप्स हैं, हम सारी शेप्स पीछे पढ़ चुके हैं, लाइंस पढ़ चुके हैं। लाइंस पे कौन कौन सी लाइंस होती है, शेप पे कौन कौन सी शेप्स होती हैं। तो जो ये शेप्स हैं जो जिनके नेम्स टूरी शेप्स में डिफरेंट होते थे, ठीक है। जिस तरह से अब ये शेप जो है वो उसको स्क्वायर शेप भी कहते हैं, इसको हम रेक्टेंगल शेप कहते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रायंगल शेप कहते हैं। ये हमारी थी सर्कल शेप, और ये हमारा जो था वो शेप थी जिसमें जिसकी चार साइड्स जो है इसको भी हम रेक्टेंगल ही कहते हैं, ठीक है। अब जो है हमने, क्योंकि शेप्स की थ्री डायमेंशन शो हो रही है, थ्री साइड शो हो रही है, तो हमने इनके नेम्स को थोड़ा सा और एडवांस कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर से क्यूब हो गया, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। ट्रायंगल से ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पेंटागन शेप है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। उसके बाद ये स्फीयर शेप हो गई, ओवल और सर्कल का मिक्सचर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और जो नेक्स्ट वन है वो सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन शेप्स से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो शेप्स देखकर, वो ऑब्जेक्ट्स देखकर उनके नेम आप रख सकते हैं कि इसकी शेप पेंटागन है, इसकी शेप जो है वो क्यूबॉइड है, इसकी शेप जो है वो क्यूब है, या इसकी शेप स्क्वायर है, ठीक है, या इसकी शेप प्रिज्म शेप है, या इसकी सिलेंडर शेप है, या स्पेयर शेप है, ठीक है। तो जो आप लोगों का ये वाला पेज है, इस पेज पे आप लोगों ने ये काम करना है कि जिस तरह से आपको सबसे पहले कौन सी शेप शो हो रही है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये प्रिज्म शेप, ठीक है। सो हमने यहाँ पर वही लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि ऊपर सेकंड टर्म लिखना है एक साइड पे, ठीक है। और उसके बाद एक साइड पे आप लोगों ने डेट डालनी है जिस डेट पे आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट शेप पे। और नेक्स्ट शेप क्या है, जिसकी 5 साइड्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये कौन सी शेप हो गई, ये पेंटागन शेप हो गई, ठीक है। पेंटागन शेप की हमने एक अलग सी प्रैक्टिस भी की है। अब ये वो शेप है जिसको आप कुछ नहीं कह सकते। ये शेप जो है असल में ये वो शेप है जो नेचुरल शेप होती हैं। नेचुरल शेप्स वो होती हैं जो जिनको हम कहते हैं कुदरती तौर पर जो शेप्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह से पत्तों की शेप हो गई या दरख्त की शेप हो गई, ठीक है, जो इनकी आउटलाइन हो गई, ये सब जो है नेचुरली है, इनको हम ऑर्गेनिक शेप्स बोलते हैं, ठीक है। जितने भी हमें नेचुरल पैटर्न्स मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक शेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन शेप्स के नेम नहीं होते पर उनको हम ऑर्गेनिक शेप बोलते हैं। जिस तरह से अब ये शेप आ गई यहाँ पर, ये कौन सी शेप है, ये जो है आप देख सकते हैं, इसको हम ट्राइंगल शेप भी बोल सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कोन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये स्पेयर शेप हो गई, ठीक है। अब लास्ट में जो है ये भी इसके 5 साइड्स जो हैं होती हैं, बट ये नेचुरली ऑर्गेनिक शेप है, ठीक है, क्योंकि ये हमें नेचुरली मिली है, तो इसको भी हम ऑर्गेनिक शेप्स में ही लिखेंगे, ठीक है। हम ऑर्गेनिक शेप्स पे ब्रीफली काम करेंगे ताकि हमें पता चले कि ऑर्गेनिक शेप्स एक्चुअली में होती क्या हैं। आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया कि हर वो चीज़ जो नेचुरली जिसकी आउटलाइन होती है, जो नेचुरली जिसकी बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक शेप, ठीक है। और हर वो शेप चीज़ जो होती है जिसे हम ड्रॉ करते हैं, हम लाइंस की हेल्प से ड्रॉ करते हैं या लाइंस की हेल्प के बगैर भी ड्रॉ करते हैं, वो शेप जो होती है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, शेप्स को देखिएगा, अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स को देखिएगा, उनको शेप्स के नेम दीजिएगा, ठीक है। और आप वो शेप्स मुझसे शेयर भी कर सकते हैं जिस वक्त आपकी क्लास चल रही हो, ठीक है। सो बच्चा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।